Good evening students, I am Prabhakant Mali, your English teacher and welcome to my YouTube channel Trick Guru Prabhakant. Students, मैं हाजिर हो चुका हूँ आप लोगों के बीच। ये इंटरमीडिएट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। सो लेट्स रीड टेक्स्ट वाइज। सबसे पहले थोड़ा सा कम समय में इसकी समरी बता देता हूँ। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। स्टॉपिंग का मतलब होता है रुक जाना, बाय वुड्स जंगलों को देखकर या जंगलों में, ऑन ए स्नोवी इवनिंग एक बर्फीली शाम। एक बर्फीली शाम को जो पोएट है वो अपने घोड़े पर सवार होकर के एक सुंदर जंगल के पास से गुजर रहा है। कवि इस जंगल पर रुकना चाहता है, ठहरना चाहता है, इस जंगल की ब्यूटी को एंजॉय करना चाहता है, लेकिन तभी उसका जो हॉर्स होता है वो उसे रिमाइंड करता है कि नहीं मेरे मालिक, नहीं मेरे मास्टर, दिस इज़ नॉट राइट प्लेस टू स्टे। ये एक सही जगह नहीं है रुकने के लिए। एंड एज वेल एज, और साथ ही साथ नॉट मतलब ये ना तो सही जगह है रुकने के लिए और ना ही सही समय, नॉट राइट टाइम टू स्टे देयर, मतलब दोनों चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, हमें क्या मोटिवेशन मिलता है? हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम भी कभी कभी अपने कार्यों को करते करते कभी हमारे जीवन में कोई आकर्षण आ गया, सुंदरता या कुछ भी आ गया, तो हम अपने उस लक्ष्य से डाइवर्ट होते हैं। तो मेन इसमें इंटेंशन, जो मोटो है, जो एम है, जो रीज़न है इस चैप्टर का, यही है कि हम कभी भी अपने कार्यों से, अपने एम से कभी भी ना भटकें, डिसअट्रैक्ट ना हों। तो चलिए आइए पढ़ते हैं टेक्स्ट वाइज। आई होप बहुत अच्छा लगेगा इसको आपको। यदि पहली बार आप मेरे व्यूवर हैं चैनल के तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ट्रिक गुरु प्रभाकांत। यदि आप चाहते हैं कि अपकमिंग अच्छे से वीडियो मिलते रहें तो बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। हुज वुड्स दीज आर। हुज मीन्स होते हैं किसके, वुड्स मीन्स होता है जंगल, दीज ये, आर हैं ये किसके जंगल हैं। आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूँ। हुज वुड्स किसके जंगल, दीज ये, आर हैं ये किसके जंगल हैं। आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूँ। यानी पोएट चूँकि जंगल से गुजर रहा है, अपने घोड़े पर सवार है, जंगल में सुंदरता को देख करके वो वहाँ पर रुकना चाहता है, ठहरना चाहता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता है। इसलिए कहता है कि मैं क्या यहाँ पे रुक सकता हूँ, मुझे तो लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये किन के जंगल हैं। हिज विलेज, उसका जो घर है, इन हिज विलेज दो, यानी उसका हिज हाउस, उसका जो हाउस है, इन हिज विलेज दो, गांव में है। दो यद्यपि उसका घर कहाँ है, गांव में है। ही विल नॉट सी मी, वो मुझे नहीं देख पाएगा। स्टॉपिंग हियर, यहाँ ठहरते हुए, जैसे आप कभी कहते हैं ना कि अरे मैं ये काम करने जा रहा हूँ, वो तो यहाँ है नहीं, देख ही नहीं पाएगा। तो उसी तरह वो पोएट कहता है कि ही विल नॉट सी मी। कौन? द ऑनर ऑफ द फॉरेस्ट, द ऑनर ऑफ द वुड्स के बारे में यहाँ पे कहा गया स्टूडेंट्स कि ही विल नॉट सी मी, वो मुझे नहीं देख पाएगा। स्टॉपिंग हियर, यहाँ पर रुकते हुए। टू वॉच हिज वुड्स, मैं उसके जंगलों को देखूंगा। फिल अप, जो कि भरे हुए हैं। फिल अप मीन्स होता है स्टूडेंट्स भरे हुए हैं। विद स्नो, बर्फ से ढके हुए, बर्फ से भरे हुए जंगलों को मैं देखूंगा। वो मुझे नहीं जान पाएगा। कौन? द ऑनर ऑफ द फॉरेस्ट, जो मालिक है इस जंगल का। तो आई होप पहला स्टेंजा आपको अच्छे समझ में आया होगा कि वो इंटेंशन बनाता है, इरादा करता है कि मैं क्यों ना इस जंगल में रुकूं, जंगल की सुंदरता को देखूं और मुझे किसी प्रकार का कोई जो है हर्डल नहीं है, बाधा नहीं, क्योंकि जो ऑनर है वो यहाँ से बहुत दूर है और वो मुझे जान भी नहीं पाएगा। टू वॉच हिज वुड्स, मैं उसके जंगलों को देखूंगा। फिल अप विद स्नो, जो बर्फ से भरे हुए हैं, ढके हुए हैं। माई लिटिल हॉर्स, मेरा जो घोड़ा है, जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं देखूंगा इसके जंगलों को, तो माई लिटिल हॉर्स, मेरा जो घोड़ा है जिस पर मैं सवार था, राइड था, मस्ट थिंक इट क्वेयर। क्वेयर मीन्स होता है विचित्र, स्ट्रेंज, अजब से फीलिंग आए। भाई आप जा रहे हो, आपको जाना कहीं दूर है, बीच में अचानक से ही रुक गए, बिना रीज़न के रुक गए, बिना पर्पस के रुक गए, तो जो आपके साथ और भी पैसेंजर रहेंगे उनको लगेगा कि क्या हो गया, क्यों रोक दिए गए। तो वही चीज़ है। तो पोएट कहता है कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, जो मेरा छोटा घोड़ा है निश्चित तौर पर उसे बड़ा विचित्र लगा। क्या विचित्र लगा स्टूडेंट्स? मतलब उस सुनसान से जंगल में रुकना, क्योंकि रुकने का कोई टाइम नहीं था। टू स्टॉप, रुक जाना। विदाउट अ फार्म हाउस नियर, एक ऐसे स्थान पर रुक जाना। विदाउट अ फार्म हाउस, यानी कि दूर दूर तक कोई फार्म हाउस नहीं है। फार्म हाउस ऐसा प्लेस स्टूडेंट कि जहाँ पर खेतों में घर बने हों या टेम्परेरी शेल्टर की कोई जगह हो, ऐसा भी नहीं है। बिटवीन द वुड्स, इस जंगलों के बीच में। एंड फ्रोजन लेक, और जमी हुई झील के बीच में, मतलब जो जंगल है उसमें झील जम चुकी है। थोड़ी जंगल की सुंदरता है, लेकिन बहुत सही से प्लेस रुकने के लिए नहीं कहा जाएगा। द डार्कनेस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, यानी डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर,
यानी कि ये सबसे घनी अंधेरी शाम है ऑफ द ईयर, इस साल की। घोड़े को इसलिए विचित्र लगा कि शाम हो चुकी है, एकदम कंप्लीटली डार्कनेस होने वाली है, झील भी जम चुकी है, बहुत विशेष जंगल का कोई आकर्षण नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। एज वेल एज साथ ही साथ उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि उनको कहीं जाना है। आई मीन जब वो घर से निकले थे तो उनका कोई इंटेंशन था कि उसे एक निश्चित डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और अपने एम को कंप्लीट करना है, तो फिर एम को छोड़ करके बीच में रुकने की कोई नीड नहीं थी। तो ये आपको आई होप 2 स्टेंजा अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसका तीसरा स्टेंजा। यहाँ तक हमें ये समझ में आया कि जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, वो आगाह करता है और उसे मना करता है कि आप मेरे मालिक यहाँ पर ना रुकें। उसके पीछे भी क्या इंटेंशन होता है, क्या होता है, आगे बताते हैं आपको। और तीसरा स्टेंजा की बात करें स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं तीसरे स्टेंजा के बारे में। ही गिव्स हिज हार्नेस बिल्क अ शेक। ही यहाँ पे हॉर्स के लिए कहा गया है कि ही गिव्स अ हार्नेस बिल अ शेक, वो अपनी अश्वसज्जा की घंटियों को बजाता है। कौन बजाता है? जो हॉर्स है। जैसे डॉग वगैरह होते हैं, खतरे का अंदेशा आने के लिए भौंकने लगते हैं, तो इसी तरह हॉर्स वगैरह भी अपनी घंटियों को हिलाने लगते हैं और आपको वो एक हिंट देने का प्रयास करते हैं कि कोई खतरा है या कोई प्रॉब्लम है। ही यानी कि वह, यानी कि हॉर्स गिव्स देता है, हिज हार्नेस हिलाता है, बिल अपनी अश्वसज्जा की घंटियों को, शेक, शेक मीन्स होता है हिलाना। जो घोड़ा है वो अपनी अश्वसज्जा की घंटियों को हिलाता है। टू आस्क, और पूछता है अपने मालिक से, इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, कि मेरे मालिक क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या कोई परेशानी हो गई, क्या कोई समस्या हो गई, आप यहाँ पर क्यों रुक रहे हैं? ना तो ये सही स्थान है और ना तो सही समय है। द वनली अदर साउंड, केवल एक ही आवाज, द स्वीप, बहने की आ रही है इस जंगल में, और वो क्या है? ऑफ ईजी वाइंड, एक सरल आवाज, एंड अ डाउनी फ्लेक, और बर्फ के गिरते हुए टुकड़े। केवल यही 2 आवाज़ है, यानी कि केवल बर्फ गिर रही है, घनी अंधेरी शाम है। ये बहुत बड़ा आकर्षण नहीं है अगर तुलना करें उस टारगेट की जिस टारगेट के लिए हम और मेरे मालिक निकले हैं। तो देखिए अब यहाँ पर बाद में चौथे स्टेंजा में समझ में भी आ जाता है पोएट को। और स्टूडेंट्स बताना चाहूँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और 2000 कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के पेपर में पूछा गया था, यानी कि 2019 वाले एग्ज़ाम में पूछा था और ज़्यादातर पूछा भी जाता है। द वुड्स आर लवली, कंक्लूजन स्टेंजा है ये, स्टूडेंट्स आराम से समझिएगा। रियलाइज़ हो जाता है, पहले के 3 स्टेंजा में उसे लगता है कि यहाँ रुका जाए और अंत में उसे रियलाइज़ हो जाता है। और द वुड्स आर लवली, जो जंगल हैं वो लवली हैं, वो सुंदर हैं। डार्क एंड डीप, घने हैं, गहरे हैं। ये जो लास्ट की 2 पंक्तियां हैं, अभी पहले मैं पढ़ लूँ फिर आपको बताता हूँ। द वुड्स आर लवली, हालांकि ये जंगल क्या हैं? बहुत ही सुंदर हैं। डार्क एंड डीप, घने और अंधकारमय हैं। बट, लेकिन, आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन आई हैव प्रॉमिस टू कीप, मुझे अपना वादा निभाना है। आई मीन मुझे अपने एम को पूरा करना है, मुझे अपने टारगेट को पूरा करना है, जिस लिए मैं घर से निकला था, मुझे अपने उस उद्देश्य को पूरा करना है। तो भले ही ये जंगल क्यों ना लवली हो, डार्क हो, डीप हो, लेकिन फिर भी ये जंगल की सुंदरता और यहाँ रुकना बाद में, मेरा उद्देश्य से पहले। ये लास्ट की जो 2 लाइन्स है स्टूडेंट्स, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अब उसे रियलाइज हो जाता है। नाउ द पोएट हैज़ रियलाइज हिज मिस्टेक, अब उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज हो जाती है और वो समझ जाता है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और वो कहता है कि एंड माइल्स टू गो, मुझे अभी मीलों जाना है, बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों जाना है। ये लास्ट की 2 पंक्तियां स्टूडेंट बहुत गौर से समझिए। पीटी नेहरू बिफोर डाई उनके टेबल में रिटन पाई गई थी, लिखी पाई गई थी इन पंक्तियों को। जब कभी भी वो अपने लक्ष्य से डाइवर्ट होते तो तुरंत यही 2 लाइन को रिमाइंड करते थे, क्या कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, अभी मीलों जाना है मुझे सोने से पहले। यानी आपको भी इस लाइन से बहुत मोटिवेटेड होना है, जितने भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, कि अभी आपको भी बहुत कुछ करना है सोने से पहले, या जो जीवन आपको मिला है इसमें बहुत कुछ करना है। तो ये स्टूडेंट्स आज है लॉकडाउन 3 का 3rd डे, यानी कि 6 मई को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आई एम योर इंग्लिश टीचर प्रभाकांत माली। एंड मैं आपको इस महामारी के टाइम में यही कहूँगा कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें। अगर मेरे हिसाब से इस समय कोई नेक्टर हैं
तो अकॉर्डिंग टू मी केवल 3 ही नेक्टर हैं। नेक्टर मीन्स होता है अमृत, और वो 3 नेक्टर हैं स्टूडेंट्स। पहला है मास्क, और दूसरा है सैनिटाइजर, और तीसरा है ग्लव्स। अगर इन तीनों चीज़ों को अपने जीवन से जोड़ रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप संक्रमण से बचेंगे और स्वस्थ रहेंगे और समाज को भी स्वस्थ रहेंगे। तो ठीक है, इफ़ यू आर वॉचिंग द फर्स्ट टाइम इन माई वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।